नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। चंपावत से उपचुनाव लड़ेंगे सीएम धामी। चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी ने इस्तीफा दे दिया है। कैलाश गहतोड़ी ने स्पीकर को इस्तीफा सौंपा है। अब उपचुनाव की तैयारी में पुष्कर सिंह धामी जुट चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस विधानसभा की ओर रुख करेंगे और कहां से उपचुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर काफी कशमकश थी, लेकिन सीट फाइनल हुई चंपावत। हम लोग बैठने के बाद चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद संगठन में केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत की और बातचीत होने के बाद कल ये डिसाइड हुआ कि आज कैलाश गहतोड़ी जी अपने विधानसभा की सदस्यता से रिजाइन करेंगे और आज उन्होंने अभी विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ अपना इस्तीफा दिया। अब खबर थी कि विधायक की सीट छोड़ने पर तो विधायक कैलाश गहतोड़ी ने अंशदान कहते हुए ठुकरा दिया और धामी को इस सीट का दावेदार बना दिया। कैलाश विधानसभा स्पीकर रितु खंडूड़ी भूषण के आवास पर पहुंचे, खुशी खुशी अपने त्याग पत्र को उन्हें सौंपा और सीएम धामी की देखरेख में सूबे के चहुमुखी विकास करने का दावा किया। पिछले 6 माह में जो ताबड़तोड़ विकास के कार्य हुए, तो ऐसा ही नहीं, यही नहीं है। हम तो साधारण सा त्याग है, मेरा कुछ नहीं है ये। मेरे संगठन ने मैं किसी लायक नहीं था, 2 बार टिकट दिया मुझे। एक इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जिसकी सदस्यता लेना मुश्किल है, उनने मेरे को 2 बार टिकट दिया और मेरा भी कर्तव्य बनता था। गहतोड़ी के इस्तीफे के बाद चंपावत सीट से दोबारा चुनाव होगा। बतौर बीजेपी उम्मीदवार धामी मैदान में उतरेंगे। गहतोड़ी को विश्वास है वो विजयी होंगे और पहाड़ पर विकास की नई गाथा लिखेंगे। तक सारे तोड़े हैं और ये मान लीजिए कि अगर घर में मुख्यमंत्री जैसे आदमी का पदार्पण हो रहा है तो इतिहास रचने वाला है और जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उस दिन आप मिलिएगा। पहाड़ के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं होगा जितना ऐतिहासिक जीत मुख्यमंत्री जी वहां से हासिल करेंगे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 2/3 बहुमत हासिल किया था, पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार गए थे। बावजूद इसके पार्टी ने उन पर विश्वास जताया और मुख्यमंत्री बनाया। ऐसे में अब उन्हें 6 महीने के अंदर विधानसभा सदस्य बनना है। टीम न्यूज स्टेट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी चंपावत सीट छोड़ने वाले विधायक कैलाश गहतोड़ी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला ने। के साथ कैलाश गहतोड़ी जी हैं। गहतोड़ी जी, आज मुख्यमंत्री जी के लिए आप अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। सबसे पहले तो क्या कहेंगे और किस तरह ये पूरा माहौल बना? पहले दिन से आप कह रहे थे इस्तीफा दूंगा, लेकिन संगठन में कैसे एक राय हुई, मुख्यमंत्री कैसे तैयार हुए, क्या कुछ? ये सबकी जानकारी मुझे नहीं है। मैं अपने संगठन को, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को और राष्ट्रीय संगठन को सबको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मेरी आवाज सुनी और माननीय धामी जी को वहां चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया। मेरा सौभाग्य है। सर, अगर बात करें तो ये सीट कितनी मुफीद मुख्यमंत्री के लिए होगी? अगर जातीय समीकरणों की बात करूं तो 4 बार से ब्राह्मण वहां से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राजनीति में हर तरीके का समीकरण देखा जाता है। आप कैसे मानते हैं कि मुख्यमंत्री जी के लिए कितनी मुफीद होगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरे क्षेत्र की जनता बहुत समझदार है और हमने जब 2012 में चुनाव लड़वाया था अपने संगठन को तो बहुत 8000 वोट हमको मिले थे और जब मैं 2017 में आया तो वहीं जो है हम 37,000 वोटों में पहुंचे थे और अभी दोबारा हमको जिताया है। मिथक सारे तोड़े हैं और ये मान लीजिए कि अगर घर में मुख्यमंत्री जैसे आदमी का पदार्पण हो रहा है तो इतिहास रचने वाला है और जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उस दिन आप मिलिएगा। पहाड़ के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं होगा जितना ऐतिहासिक जीत मुख्यमंत्री जी वहां से हासिल करेंगे। उत्तराखंड की राजनीति में हमने देखा है जिन्होंने भी मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ी उनकी राजनीति या तो खत्म हो गई या बहुत संघर्ष करना पड़ा। कैलाश गहतोड़ी की आज के बाद भूमिका क्या होने जा रही है? हमारा जीवन संघर्ष में बीता है और कोई हम संगठन के अंदर हैं। आज हमें ये संघर्ष की जरूरत नहीं है और जिस हाल में मेरा संगठन रखता है और हमेशा उनने मुझे सराखों पे रखा है, 2 बार टिकट दिया है, मैं धन्यवाद देता हूँ अपने संगठन को।
उनने मुझे कम से कम इस काबिल समझा है। और जहां जिस स्थिति में मेरी सेवा चाहेगा संगठन में उसी स्थिति में रहूंगा। और कोई ऐसी मंशा नहीं है कि मैं कल क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। हमारे यहाँ सोचने वाले इतने त्यागी लोग हैं, इतने समर्पित लोग हैं, जिनने अपने जीवन की आहुति दे रखी इस राष्ट्र के सेवा के लिए। वो सब सोचते हैं, उनकी नजरों में सब होता है, कोई चीज छुपती नहीं है और हम केवल सेवा करना चाहते हैं। गहतोड़ी जी, मेरा आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री जी के साथ आपके किस तरह के संबंध रहे हैं? पुराने में आपकी राजनीति क्या एक साथ की है आप लोगों ने, और उनके व्यक्तित्व को आपने देखा, क्या सोचकर आपने इस्तीफा दिया? राजनीतिक दृष्टि से मेरे से कई ज्यादा सोच रखते हैं, कई पॉजिटिव उनके पास विजन है। और वैसे उम्र में मेरे छोटे भाई हैं वो, और उनकी सोच से मैं आज नहीं, लखनऊ विश्वविद्यालय में हम दोनों पढ़ते थे तब से वाकिफ हूँ, और बहुत अच्छी सोच है उनकी। चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी ने आज विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने ये सीट सीएम धामी के लिए छोड़ी है, यानी यह तय है कि चंपावत से सीएम धामी चुनाव लड़ेंगे। ये सीट हमेशा सत्ता के साथ रही और यहां बीजेपी का कमल पिछले 2 विधानसभा चुनाव में खिला है। खुद गहतोड़ी मान रहे हैं कि इस बार धामी यहां से रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। चंपावत विधानसभा सीट के बीजेपी विधायक कैलाश गहतोड़ी के इस्तीफा देने के बाद अब ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि चंपावत सीट से ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव लड़ेंगे। गुरुवार को विधायक गहतोड़ी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैलाश गहतोड़ी की तारीफ करते हुए कहा कि चंपावत से उनका विशेष लगाव रहा है, जिसके विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने आज एक उस क्षेत्र में मुझे बुलाया है, उस क्षेत्र की जनता का, विशेष रूप से कैलाश जी का मैं बहुत आभारी हूँ कि, और मेरे सामने चुनौती भी है कि वो क्षेत्र हमारा बहुत सीमांत का क्षेत्र है। तो उस क्षेत्र से चूंकि बचपन से मेरा भी जुड़ाव रहा है, लगाव रहा है, और मैं उसी क्षेत्र में पला बड़ा हूँ। चुनौती है कि आगे वो हमारे उत्तराखंड के मानचित्र में, हिंदुस्तान के मानचित्र में वो क्षेत्र चमके, वो क्षेत्र आगे आए, उसके लिए हम समग्र प्रयास करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष के यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर आयोजित कार्यक्रम में गहतोड़ी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि सीएम धामी उनकी सीट से उपचुनाव लड़ेंगे। चंपावत के विकास के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरे क्षेत्र को मुख्यमंत्री मिल रहे हैं और मेरे क्षेत्र की जनता की भी डिमांड है, और मैं अपने संगठन को और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया है। शायद चंपावत का चहुमुखी विकास होना है, छोटा सा जनपद है, कभी जीवन में सोचा नहीं होगा चंपावत में सीएम मिलेंगे हमको। आइए जानते हैं कि चंपावत सीट को बीजेपी ने धामी के लिए क्यों सुरक्षित समझा है। 2022 के चुनाव में बीजेपी के कैलाश गहतोड़ी ने कांग्रेस के हिमेश खरकवाल को 5304 वोटों से हराया था। 2017 में भी कैलाश गहतोड़ी ने कांग्रेस खरकवाल को ही पटखनी दी थी, जबकि 2012 में कांग्रेस के हिमेश खरकवाल ने बीएसपी के मदन सिंह को हराकर जीत हासिल की थी। वहीं चंपावत विधानसभा सीट अल्मोड़ा के अंतर्गत आती है, जहां के सांसद बीजेपी के अजय टम्टा हैं। उन्होंने कांग्रेस के प्रदीप टम्टा को मात दी थी। गहतोड़ी की माने तो जीत का अंतर लगातार बढ़ रहा है और इस बार सीएम के चुनाव लड़ने से रिकॉर्ड टूटेगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरे क्षेत्र की जनता बहुत समझदार है, और हमने जब 2012 में चुनाव लड़वाया था अपने संगठन को, तो बहुत 8000 वोट हमको मिले थे, और जब मैं 2017 में आया तो वहीं जो है हम 37,000 वोटों में पहुंचे थे, और अभी दोबारा हमको जिताया है। मिथक सारे तोड़े हैं, और ये मान लीजिए कि अगर घर में मुख्यमंत्री जैसे आदमी का पदार्पण हो रहा है तो इतिहास रचने वाला है, और जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उस दिन आप मिलिएगा। पहाड़ के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं होगा जितना ऐतिहासिक जीत मुख्यमंत्री जी वहां से हासिल करेंगे। यानी रास्ता साफ हो चुका है, मुख्यमंत्री चंपावत से चुनाव लड़ेंगे, और सीधे तौर पे गहतोड़ी ने कहा है कि जब मुख्यमंत्री उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे तो वो विकसित भी होगा, विकास की दौड़ में आगे भी बढ़ेगा, और पर्यटन के लिहाज से एक बड़ा डेस्टिनेशन बनेगा, क्योंकि कई सारे क्षेत्र रहे हैं, चंद्रवंशियों की वो राजधानी रही है। तो इसलिए सीधे तौर पर उनका कहना है कि मुख्यमंत्री यहां से रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगे। ये माना जा रहा है कि चंपावत की सीट हमेशा सत्ता का साथ देती आई है, यानी चंपावत से जो पार्टी जीतती है
उसी की सरकार बनती है। और वैसे भी सीएम धामी की कार्यशैली को पूरे प्रदेश ने सराहा है। भले ही वो खटीमा से खुद चुनाव हारे हों, लेकिन उनकी लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और कोई शक नहीं कि इस बार चंपावत उपचुनाव में धामी नया रिकॉर्ड बना जाए। देहरादून से सुरेंद्र ढसीला के साथ टीम न्यूज स्टेट। सीएम धामी भी अब उपचुनाव की तैयारी में जुट गए। सीएम धामी आज चंपावत के दौरे पर पहुंचे, जहां पर वो मां पूर्णागिरी के दरबार में भी गए।